Hello guys, welcome to my YouTube channel and this video is regarding complete guide about working in Germany as an international student. अगर आप भी इंडिया से आ रहे हो जर्मनी अपनी स्टडीज़ परस्यू करने और आप भी यहाँ पे अपनी जॉब करना चाहते हो साइड बाय साइड, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई हुई है इन डिटेल कि आपको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है, किन किन टाइप्स की जॉब्स होती है यहाँ पे, उनको किस कैटेगरी में डाला होता है, हर जॉब के थोड़े फायदे नुकसान। एंड में मैंने सैलरी स्लिप भी बताई हुई है जिसको देख के आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे टैक्सेस किस टाइप के होते हैं, कि जब आप यहाँ पे पैसे अर्न करने शुरू करोगे तो आपके टैक्स किस हिसाब से कटेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं कि पार्ट टाइम जॉब्स होती क्या है। पार्ट टाइम जॉब वो होती है जो आप अपनी स्टडीज के साथ साथ कर सकते हो और इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है पैसे अर्न कर पाओ, एक्सपीरियंस गेन पर कर पाओ, या मतलब इन जनरल ये है कि आप अपनी ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन कर पाओ जर्मनी में। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि जब आप जर्मनी में आते हो आप ब्लॉक्ड अकाउंट लेके आते हो, वो भी 1 साल का होता है। तो ये होता है कि आप भाई जर्मनी में आओ, साथ के साथ अपना काम भी कर रहे हो, एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हो, तो सारी चीज़ें कर रहे हो कि आप जो आपका जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का गोल है आप उसे रीच कर पा रहे हो। तो पार्ट टाइम जॉब्स होती है ना वो 20 आवर्स पर वीक होती है जब आपकी सेमेस्टर ड्यूरेशन होती है, और 40 आवर पर वीक होती है जब आपकी सेमेस्टर ब्रेक होती है। और आप 1 साल में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट बस 120 फुल डेज और 240 हाफ डेज ही काम कर सकते हो। तो मेन चीज़ का इसका ध्यान रखना है। अब जो बात आती है कि कितने टाइप की पार्ट टाइम जॉब्स होती है और उनको किस कैटेगरी के अंदर डाला जाता है, तो यार वो है कि एक तो आती है आपकी मिनी जॉब, उसके बाद आती है आपकी पार्ट टाइम जॉब्स या इंटर्नशिप्स, और उसके बाद आती है आपकी स्टूडेंट असिस्टेंट जॉब जिसे हीवी जॉब्स भी कहते हैं। तो यार देखो मेन डिफरेंस इन तीनों में ये है, अगर आप 520 यूरोस पर मंथ से कम अर्न कर रहे हो ना तो वो मिनी जॉब के अंदर उसे कैटेगराइज करते हैं। अब मिनी जॉब का सबसे बड़ा पर्क ये है कि जब आप 520 यूरोस पर मंथ से कम अर्न करते हो तो आपको कोई टैक्सेस नहीं देने पड़ते। अगर आप 520 यूरो से ज़्यादा अर्न कर रहे हो तो फिर आपको टैक्सेस देने पड़ते। एंड उसके बाद आती है इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप भी दो टाइप की होती है, एक मैंडेटरी और एक वॉलंटियरली। मैंडेटरी वो इंटर्नशिप होती है जो आपके कोर्स के अंदर इंक्लूडेड होती है, और वॉलंटियरली कि आप अपने कोर्स के बाद कर रहे हो। तो जो मैंडेटरी इंटर्नशिप जो आपके कोर्स के अंदर इंक्लूड होती है उसके दो सबसे बड़े फायदे ये है, एक तो वो जो आपके 120 फुल डेज एंड 240 हाफ डेज होते हैं उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती। अगर आप वॉलंटियरली और मैंडेटरी को कंपेयर करोगे टैक्स वाइज में, तो मैंडेटरी में आपके टैक्सेस भी कम लगते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है इन दो के बीच में। आखिरी कैटेगरी वो है हीवी जॉब या स्टूडेंट असिस्टेंट जॉब। अब जो ये टाइप की जॉब्स होती है ये यूजुअली आप अपनी यूनिवर्सिटी में ही काम करते हो अंडर किसी चेयर या किसी प्रोफेसर के। अब जो ये टाइप की जॉब होती है ये भी आपके 120 फुल डेज 240 हाफ डेज के अंदर काउंट नहीं होती, और ये जॉब सिर्फ आप अपनी यूनिवर्सिटी में ही काम कर सकते हो। यूजुअल जिस यूनिवर्सिटी में आप स्टडी कर रहे होते हो आप उसी यूनिवर्सिटी में काम करते हो। सो ये कुछ कैटेगरीज होती है जिसमें आप सारी चीज़ें डिवाइड करते हो। अब बात आती है कि यार ये जॉब्स होगी, पार्ट टाइम होगी, आपकी मिनी जॉब होगी, ये भी किस किस टाइप की जॉब्स होती है। इनको भी यूजुअल केसेस में दो तीन कैटेगरीज में डिवाइड होती है। जो सबसे पहली होती है वो है ऑड जॉब्स। ऑड जॉब यूजुअली यार आपकी वही होती है कि आप कहीं डिलीवरी पार्टनर हो, किसी फूड डिलीवरी ऐप में हो, जैसे गोरिल्ला होगी, डिफरेंडो होगी, वोल्ट होगी, या आप किसी और डिलीवरी पार्टनर के साथ हो जैसे जो पार्सल डिलीवर करते हो, वहाँ पे आप कोई टाइप की पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। फिर एक आती है सॉर्टर जिसमें आप अमेजोन के वेयर हाउस में जाके सॉर्टिंग का काम करते हो। उसके बाद जो और टाइप की आती है रेस्टोरेंट रिलेटेड जॉब जिसमें आपके वेटर, हेल्पर, और इन जनरल रिटेल सेक्टर में कि मतलब आप किसी शॉप में हो एज एन अकाउंटेंट या कैशियर, ये सारी टाइप की जॉब। तो ये सारी टाइप की जॉब और जॉब के अंदर आती है। उसके बाद जो वर्किंग स्टूडेंट है और इंटर्नशिप है वो यूजुअली होती है कि आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो गया जैसे अमेजोन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ पे एज अ एम्प्लॉयर काम कर रहे हो। इस जॉब का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको जिस फील्ड में आप यहाँ पे पढ़ना है उसी में आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तो ये आपको फ्यूचर बेनिफिट बहुत ज़्यादा देती है। और उसके बाद जो आपकी स्टूडेंट असिस्टेंट और हीवी जॉब्स होती है जो आप अपने किसी चेयर या अपने प्रोफेसर के अंडर काम करते हो। अब मैं आपको इन सारी जॉब्स के कुछ फ़ायदे नुकसान भी बता दूंगा कि आपको आइडिया हो जाए कि और आपको पता चल जाए कि हाँ भाई मेरे लिए अभी के टाइम के हिसाब से कौन सी जॉब बेस्ट सूटेड है। भाई अब देखो जो सबसे पहली है वो है और जॉब। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यार मोस्ट केसेस में लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको बहुत जल्दी मिल जाती है क्योंकि कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता। इन जनरल जॉब लेना हैसल फ्री होता है एज कम्पेरिजन टू अदर टाइप्स ऑफ जॉब्स है। और इसमें ये होता है कि हाँ भाई आप स्टार्टिंग में
पैसे भी बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप एडिशनल इनकम भी अर्न हो जाती है थोड़ी सी, जैसे टिप्स से होगी, या अगर आप नाइट शिफ्ट लगा रहे हो तो आपको वहाँ से भी अच्छे पैसे, एडिशनल अच्छे पैसे अर्न हो जाते हैं। सबसे बड़ा नुकसान यार इन टाइप की जॉब्स का ये है कि ये बहुत टायरिंग और बहुत फिजिकली डिमांडिंग जॉब्स होती है, तो बंदा कभी कभार इतना ज़्यादा फिजिकली ड्रेन हो जाता है कि वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाता। एंड दूसरा यार मतलब जो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, ये आपको कोई फ्यूचर ग्रोथ इतनी ज़्यादा इन टाइप्स की जॉब्स में है नहीं। मैं पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मेरे को इन टाइप से लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे यार स्टडीज़ करने आए हो ना, आपने ज़िंदगी भर यहाँ पे डब्बे नहीं उठाने। इन टाइप्स की जॉब को अपना ऑब्जेक्टिव एक ही रखो कि भाई आप जब जर्मनी आए हो कि आपको ये टाइप की जॉब्स पैसे कमा के दे रही है बस। साथ ही साथ आपका मेन ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हर वक्त ये होना चाहिए कि अगर आपको पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढनी है, आप वर्किंग स्टूडेंट जॉब देखो, इंटर्नशिप देखो, या हीवी जॉब देखो, जो आपकी रिज्यूमे में अटैच होएगा और आपको वैल्यू देगा, कि आपको उससे फ्यूचर एडिशनल बेनिफिट होगा। आपको और जॉब से बस पैसे मिलेंगे, बट यहाँ ये है, यहाँ पे कुछ फ्यूचर ग्रोथ नहीं है इन चीज़ों में। तो अगर आप यहाँ पे ये काम भी कर रहे हो, बट आपको हाँ ये है कि आपको ढूंढनी है। उसके बाद यार देखो, जो दूसरी टाइप की जॉब है वो है वर्किंग स्टूडेंट या इंटर्नशिप। तो यार इनका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि भाई ये आपके रिज्यूमे में लगती है। जो भी आप जॉब करते हो आपको फ्यूचर बेनिफिट बहुत मिलता है, क्योंकि आप स्टडीज़ के साथ साथ ही जॉब मार्केट या इन हैंड एक्सपीरियंस ले रहे हो, जो आप चीज़ें इन फ्यूचर करना चाहते हो। और दूसरा फ़ायदा ये भी होता है क्योंकि जो आपकी वर्किंग स्टूडेंट या इंटर्नशिप जॉब्स होती है वो ज़्यादातर वाइट कॉलर जॉब्स होती है, तो उसमें आपकी ये फिजिकली डिमांडिंग भी नहीं होती। यूजुअल केसेस में आपको आपको आपके लैपटॉप के आगे बैठना पड़ता है, या अगर आप कहीं लैब में काम कर रहे हो तो आपको लैब में होता है, और एज कंपैरिजन टू और जॉब इतनी लाइफ थ्रेटनिंग भी नहीं होती। एंड इस जॉब में आप स्टार्टिंग में बेशक मिनिमम पे अर्न कर रहे हो, लेकिन अगर आप इंडिया से प्रायर एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो अपना वर्किंग, तो आप इन जॉब्स में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। लाइक मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जो 20 यूरोस पर आवर ईजिली कमा रहे हैं। तो इन जॉब्स में ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वर्किंग स्टूडेंट जॉब्स का या इंटर्नशिप करने का। नुकसान इस जॉब का यही है यार कि ना मिलना मुश्किल हो जाता है कुछ केसेस में, और जब आप नए नए यहाँ पे आते हो, क्योंकि आप जर्मन मार्केट के यूज टू नहीं होते, तो आपको स्टार्टिंग में रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रही होती है। तो उस रिजेक्शन की वजह से बहुत स्टूडेंट्स बहुत बार डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार क्या फ़ायदा है ऐसी जॉब ढूंढने का, मिल तो रही नहीं है, इससे अच्छा तो कोई और जॉब ही कर लो, एटलीस्ट मिल आसानी से जाती है और वहाँ से कम पैसे तो आ रहे हैं। उस चीज़ के लिए मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँ कि मैंने पास में वीडियोज़ बनाई हुई है कि मेरे को जर्मनी में जॉब कैसे मिली वर्किंग स्टूडेंट, और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे एज अ वर्किंग स्टूडेंट काम करने का। तो आई हाईली सजेस्ट कि आप वो वाली वीडियोस देख लो, क्योंकि उससे आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छा रोड मैप मिल जाएगा, और आपको वो गलतियाँ पता चल जाएगी जो मैंने करी है, कि जब आप अपनी जॉब सर्च यहाँ पे कर रहे होगे आपसे वो गलतियाँ नहीं होगी। तो उन वीडियोस का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में होगा, सो उनको भी देख लेना। जो हीवी जॉब या स्टूडेंट असिस्टेंट जॉब्स आती है यार, देखो इनका सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि आपके कॉलेज में ही होती है, क्योंकि आप कॉलेज में ही काम कर रहे होते हो किसी प्रोफेसर के अंडर, तो आपको एडिशनली कहीं अलग जाने की ज़रूरत नहीं होती। और इनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, क्योंकि यार देखो एक तो आप अपने प्रोफेसर्स के अंडर काम कर रहे होते हैं, तो आपके उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे बनते हैं, उनके साथ नेटवर्क बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, उनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है। यूजुअल केसेस में वो पढ़ाने से पहले कहीं ना कहीं किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही होती है, तो जब वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है तो उनके पास वहाँ के भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं। स्टूडेंट असिस्टेंट किसी प्रोफेसर के अंडर वर्क कर रहे हो तो आपको इन सिचुएशन में भी बहुत हेल्प मिल जाती है, क्योंकि फिर आपकी प्रोफेसर ही हेल्प कर देता है इंडस्ट्री में आपको घुसने के लिए, क्योंकि अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू या आपकी भी उनके उनके थ्रू नेटवर्किंग होते रहती है। तो ये बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस होता है। इन जॉब का नुकसान एज सच कोई है नहीं। ऑफ कोर्स ये वर्किंग स्टूडेंट से भी मिलना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इनकी पोजीशन और वैकेंसी बहुत कम निकलती है। अब ये नहीं होता कि आप स्टूडेंट असिस्टेंस किसी और यूनिवर्सिटी में जाके कर लो, मेन होता है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो वहीं पे जो उनके जॉब पोर्टल पे जॉब्स निकलती है ना, आप वहीं पे काम करते हो, तो उसकी वजह से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वैकेंसीज कम होती है। और दूसरा, ये नुकसान नहीं कहता मैं, डिसएडवांटेज नहीं बोलता, लेकिन जितने फ्रेंड्स मेरे अभी एज अ स्टूडेंट असिस्टेंट काम कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि भाई काम बहुत ज़्यादा होता है, प्रोफेसर कभी कभार लेके रखता है। मतलब अगर मैं आपको इनफॉर्मल वर्ड में बताऊं, क्योंकि यूजुअल केसेस में स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, एक या दो ही स्टूडेंट असिस्टेंट होते हैं। प्रोफेसर आपको मतलब ये होता है इन जनरल आपको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क करना पड़ता है। तो हाँ, मैं ये एज अ डिसएडवांटेज नहीं है, बट एज अ डिस्क्लेमर है कि भाई पहले से ही प्रिपेयर होके जाना कि हो सकता है कि आपको भाई बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क करना पड़े। बट हाँ, ये होता है कि इसमें आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो यार गाइज, ये तो थी कुछ टाइप की जॉब्स जो आप
जर्मनी के आने के बाद देख सकते हो कि जो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से सबसे अच्छी सूट करे। बट इन फ्यूचर वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यार देखो हर जॉब के लिए ना अप्लाई करना थोड़ा सा डिफरेंट है, अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। और जॉब में कैसे अप्लाई करते हो उसकी अप्रोच होगी, वर्किंग स्टूडेंट में कैसे अप्लाई करते हैं, इंटर्नशिप्स में आपका सीवी हो गया, रिज्यूमे हो गया, वो कैसे बनाते हैं। तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड आपने नोटिफिकेशन भी टर्न ऑन करी हुई कि जैसे ही मैं वो वीडियोस लेके आऊँगा आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। अब मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाऊंगा और उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जब आप जर्मनी में आओगे, आप जर्मनी में पैसे अर्न करना शुरू करोगे, तो आपकी सैलरी स्लिप कितनी कैसी दिखेगी, आपके किस टाइप के टैक्सेस कटेंगे, कि आप पहले ही आइडिया लेके चलो। क्योंकि हमारा होता तो है, क्योंकि हम सोचते हैं कि भाई हम इतना अर्न कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम कभी टैक्सेस इंक्लूड नहीं करते। तो मैं आपको पहले ही वो आइडिया देना चाहता हूँ कि आपके कितने टैक्सेस कट जाएंगे, कि जब आप इधर आओ आप रियलिस्टिकली नंबर सोच के आओ। सो गाइज ऐसी आपकी ना सैलरी स्लिप दिखेगी। यूजुअल केसेस में टेम्पलेट थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन चीज़ें सारी सेम होती है। अब जैसे मैं अगर आपको एक आइडिया दे दूँ, एक नॉर्मल सैलरी स्लिप मेरी कैसी दिखती है, ये जैसे मेरी सितंबर मंथ की है, लास्ट मंथ की, क्योंकि इस मंथ की तो ऑफकोर्स आई नहीं, अक्टूबर की। तो मैं आपको अगर आइडिया दे दूँ, ऑफकोर्स स्टार्टिंग में आपकी सारी डिटेल्स होती है, आपका नंबर, नाम, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कौन सी है, आप किस टैक्स आईडी पे हो, आपकी स्टायर आईडी, आपके घर की एड्रेस एंड सब। तो ये सारा पार्ट आपका ऊपर वाला आपकी डिटेल्स होती है। ये आता है नीचे वाला, ये मेन पार्ट, कि आपकी ब्रूटो इनकम कितनी होती है। जैसे ब्रूटो होती है इनकम बिफोर टैक्स होती है, मतलब आपकी सैलरी टैक्स कटने के पहले। नेटो होती है आपकी सैलरी टैक्स कटने के बाद। तो अगर इसमें एग्जांपल है, जैसे लास्ट मंथ मैंने 2400 यूरोस कमाए थे, तो तकरीबन 2 लाख के अराउंड होते हैं INR। तो उसमें मैंने, जैसे ये ब्रूटो आया 2400, जो इनकम टैक्स होता है उसे, जिसे हम लॉन्च टायर कहते हैं, वो 227 यूरो। और ये होती है बाकी सोशल कंट्रीब्यूशन। अब इसमें वही होता है, टेम्पलेट का फ़र्क होता है। अब जैसे इस मेरे वाले टेम्पलेट में KV, RV, AV, PV ये शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है। आपकी सैलरी स्लिप में इनके पूरे नाम बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे RV होती है हमारी पेंशन, फिर होती है इसमें हमारी अर्बाइट लॉस, केयर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। वो मैं आपको सारी स्क्रीन पे बता दूंगा कि ये कौन सी इंश्योरेंस होती है। तो अभी क्योंकि मैं वर्किंग स्टूडेंट हूँ, मेरा पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें ये चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे केयर इंश्योरेंस होगी, अर्बाइट लॉस होगी, वो जब आप फुल टाइम काम करते हो तभी आपको पे करना पड़ता है। बट अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट, वर्किंग स्टूडेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस वजह से जैसे अब मेरे को ऐसी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन अलग देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मेरे को पेंशन देने की ज़रूरत पड़ी थी, जिसे RV बेतरा कहते हैं। तो वो मेरी कटी थी 223 यूरोज़। तो 227 यूरोज़ मेरा इनकम टैक्स कटा, और मेरी 223 यूरोज़ जो पेंशन कटी। सो वो अराउंड 450 यूरोज़ कटने के बाद मेरे अकाउंट में आया नेटो, नेटो फॉर दिन, नेटो अर्नड 1949 यूरोज़। मतलब उस महीने की इनकम मेरी 1949 यूरोज़ थी। ये आपको एक आइडिया देने के लिए होता है। इसमें ऐसा भी होता है कि जब आपकी सैलरी, फॉर एग्जांपल अगर आप 1200 अर्न कर रहे हो, तो आपका इनकम टैक्स बहुत कम कटता है, आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम करते हैं, तो उस तब आपके अराउंड में फॉर एग्जांपल 1100 यूरो के करीब आ जाते हैं। अगर आप 1200 यूरो अर्न कर रहे हो, 100 यूरो के अराउंड टैक्सेस कटते हैं। अब जो बॉटम पार्ट है, ये है आपका ओवरऑल, मतलब कि आपने आपके कॉन्ट्रैक्ट में जब जितना भी चल रहा था उसमें अब तक कितने पैसे अर्न कर लिए। तो जैसे गिरदाम ब्रूटो, मतलब अभी तक मैं इस साल में कितने अर्न कर चुका हूँ, मेरा टैक्स कितना दिया मैंने, और मेरी सोशल कंट्रीब्यूशन कितनी गई है। तो वो सारी डिटेल ये होती है। और फिर एंड में आपका अकाउंट नंबर होता है, एंड आपकी डिटेल्स होती है, और फाइव लास्ट होता है और जालूम, मतलब आपको कितना पे आउट किया। तो ये एक आपकी नॉर्मल सैलरी स्लिप दिखती है। जैसे मैंने 2400 यूरोज़ अर्न करे थे, मेरे अकाउंट में 1950 यूरोज़ आए। एक फ़ायदा ये भी होता है, अब जैसे ये जितना भी इनकम टैक्स है, एक सेट अमाउंट से कम, वो सारे इनकम टैक्स आपको रिबेट में वापस मिल जाता है जब आप अपनी नेक्स्ट ईयर, इस ईयर की अपनी टैक्स फाइलिंग करोगे। सो जो अभी मैं लॉन्च टायर दे रहा हूँ, ये मेरे को बाद में वापस भी मिल जाएगा। तो ये एक सैलरी स्लिप होती है, और ये होते हैं कि हाँ, आपको जो आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो वो आपको बाद में मिल जाता है जब आप नेक्स्ट ईयर अपनी टैक्स फाइल करोगे। तो ये तो आपकी एक नॉर्मल स्लिप होती है, सैलरी स्लिप। यहाँ पे ऑफ कोर्स टेम्पलेट चेंज हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें सारी सेम होती है कि एक जगह आपका मंथ का डाटा होएगा, एक जगह आपका पूरा ईयर का या आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट का डाटा आएगा। सो होप आपको ये मेरी सैलरी स्लिप से देख के आइडिया हो गया होगा कि हाँ भाई, कि जब हम जर्मनी में आएंगे हमारे कितने टैक्सेस कटेंगे और क्या क्या चीज़ें होती है। सो गाइज दिस वाज द वीडियो ऑन कंप्लीट गाइड अबाउट वर्किंग इन जर्मनी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना, मैं ट्राई करता हूँ मैं सबका आंसर दे पाऊँ। एंड
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आई थी कि यार हम आपको कैसे रीच आउट करें या आप कोई छोटी सी कम्युनिटी स्टार्ट कर लो। तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं ऐसी एक छोटी सी कम्युनिटी स्टार्ट करूँ जहाँ पे अगर जितने भी स्टूडेंट जर्मनी आने चाहते हैं या उनको जर्मनी में कोई डाउट हो, आप सारे एक दूसरे की हेल्प कर पाओ या जितनी मेरे पास नॉलेज होगी मैं शेयर कर पाऊँगा, तो ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में बताना। और ये भी बताना कि कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा रहेगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड। मैं उस हिसाब से एक कम्युनिटी बनाने की सोचूंगा। अनटिल नेक्स्ट टाइम, चाओ, प्रिंसिपल चूस।